हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एसे इंग्लिश स्टडी सर्कल। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले ये अनुरोध है कि अगर आप मेरे पर नए तो चैनल लाइक कर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। आई बटन में मैंने आपको पिछली वीडियो का अपडेट दे दिया है, जहां पे जा कर करके आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है गाइज, आज चिल्ड्रन डे है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। All of you guys, thanks for supporting. बहुत 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 आप सबको बाल दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आप एकदम खुश रहिए, आज का दिन आपका दिन है। हाँ, वेरी गुड। चलिए, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है लिंग। हम लोग लिंग पढ़ने वाले हैं। लिंग बोले तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को लिंग पहचानने में प्रॉब्लम होता है। तो कुछ तरीके हैं जिसे हम लोग फॉलो कर करके लिंग निर्धारण कर सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है ना। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपने, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा। हम लोग आगे बढ़े अब। अच्छा, एक टॉपिक और है हमारा जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है। बिहार बोर्ड के एक विद्यार्थी ने मुझसे सवाल किया। उनका ये कहना है कि सर 10th के बोर्ड एग्जाम में या 12th के बोर्ड एग्जाम जो आने वाली है हमारी, इसमें राइटिंग को लेकर करके क्या इशू है। मतलब राइटिंग को लेकर करके नंबर कटते हैं या फिर नहीं कटते, ऐसा पूछना है। ठीक है ना। तो मैं उनको बतला दूं, देखो भाई, और आप लोग भी ध्यान से सुन लो। राइटिंग को लेकर करके बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है ये पहले समझ लीजिए। एग्जामिनर आपसे चाहता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप सटीक सटीक आंसर दीजिए। ठीक है। जब आपका आंसर एप्रोप्रिएट होगा तो एग्जामिनर इतना ज्यादा आपके राइटिंग पे ध्यान नहीं देगा। एग्जामिनर जो है उतना ज्यादा आपके राइटिंग पे ध्यान नहीं देगा। ठीक है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग इतनी ज्यादा खराब है कि कोई थर्ड पर्सन पढ़ भी नहीं पा रहा है, समझ भी नहीं पा रहा है कि क लिखें कि ख लिखें या आपने क्या लिखा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको राइटिंग को सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है ना। आप पर डे राइटिंग को लिखिए, 1 से 2 पेज लिखने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भी आप ध्यान दीजिएगा। टाइम को भी कम लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सुंदर लिखने की कोशिश में बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं राइटिंग लिखने में। ये भी आपको ध्यान रखने की कम समय में सुंदर राइटिंग लिखनी है। ठीक है ना। तो राइटिंग को लेकर करके उतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है तो उसको सुधार लीजिए, लेकिन कम से कम इतनी अच्छी राइटिंग है कि हर कोई उसे इजीली पढ़ लेता है, तो कोई बड़ी इशू नहीं है, राइटिंग आप लिख सकते हैं। लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अगर आप आंसर भी सटीक नहीं लिखते हैं और आपकी राइटिंग भी खराब है तो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो राइटिंग के बेसिस को और आपके गलत आंसर के बेस पे वो नंबर को काटना शुरू कर देता है। ठीक है ना। आपसे उसको कोई सम्मोह नहीं रहता। आप ऐसा लिखिए आंसर कि उसके राइटिंग देख कर करके और आपके
आपके आंसर लिखने को, स्किल को देख कर करके वो आपके ऊपर क्या हो, आपसे क्या हो जाए, इंप्रेस हो जाए आपकी कॉपी को देख के, ठीक है ना। बस यही चाहता है एग्जामिनर, उसका सटीक आंसर सबसे पहले होना चाहिए, राइटिंग बाद में है, ठीक है ना। राइटिंग बाद में, राइटिंग उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो राइटिंग को कोई भी कंसिडर नहीं करेगा, बस इतना से बात है। राइटिंग को लेकर कोई बड़ा इशू नहीं है, आंसर आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, राइटिंग में नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग किस टॉपिक पे थे, तो हम लोग लिंग की टॉपिक पे थे, हम लोग लिंग पढ़ने वाले थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। चलो, हिंदी में अगर लिंग की बात करें, हिंदी में अगर मैं लिंग की बात करूं तो लिंग को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। लिंग को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक तो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है और दूसरा आपका क्या, पुल्लिंग होता है। तो अगर मैं बात करूं, हिंदी ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हिंदी में कितने हो जाएंगे, दो, ठीक है। इसकी अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा में जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पता चले उसे लिंग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किस बेस पे, हिंदी लैंग्वेज में हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं और दूसरा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब देखो, लिंग निर्धारित करने के कुछ सटीक तरीके हैं जिसे आप ध्यान रख कर करके लिंग निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले रूप का आधार, मतलब उसका फॉर्मेशन किस बेसिस पे है, उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। प्रयोग के आधार पे, उसका यूज कहाँ पे किया जा रहा है, उसके बेसिस पे आप बतला सकते हैं। और तीसरा है अर्थ के आधार पे, कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, उसके बेसिस पे आप बतला सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, यही तीन तरीके होते हैं, ठीक है। देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं रूप के आधार पर बात करूं तो आपको क्या ध्यान रखना है, रूप के आधार पर व्याकरण में जो उसकी बनावट है, व्याकरण में जो उसकी बनावट है उसके बेसिस पे, व्याकरण के बनावट के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल लता खाया, लता खाया। अब देखो भाई, यहाँ पे खाया जो आपने लिखा ये तो गलत हो गया ना, लता खाई, लता खाई। अब यहाँ पे आपको ग्रामर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे टर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ खाया ना होकर करके क्या होगी, खाई, ठीक है ना। व्याकरण के बेसिस पे पहला तरीका। दूसरा तरीका है शब्द रचना में प्रत्यय। देखो, कुछ शब्दों में के निर्माण में उसमें प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रत्यय को ध्यान में रख कर करके भी आप स्त्री और पुल्लिंग का निर्णय ले सकते हैं। शब्दांत में कौन सा स्वर है, शब्दांत में कौन सा स्वर है का मतलब शब्द के अंत में, भाई शब्द के अंत में कौन सा स्वर का इस्तेमाल किया गया है, उसके बेसिस पे आप ये निर्णय ले सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। कुछ तरीकों को मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है, जैसे कि आपका पुल्लिंग का निर्धारण करने के लिए आपको दो स्वर वर्ण पे ध्यान देना। एक तो अ है और दूसरा आ है, अ है और आ, इसको अक्रांत और इसको क्या कहते हैं, आकारांत कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आक्रांत वाला शब्द यहाँ पे राम है, सूर्य है, क्रोध है, समुद्र है, चीता है, चीता में आकारांत आ गया, घोड़ा में आकारांत है, कपड़ा में आकारांत है, आ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम बतला सकते हैं कि ये कौन सा लिंग का है, तो आप कहिएगा पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखो, कुछ भाववाचक संज्ञा ऐसे होते हैं जिसके अंत में त्व व या देखने को मिलता है। तो जब आपको त्व व या
दिखाई दे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुल्लिंग। जैसे कि गुरुत्व, गौरव, शौर्य, ये सब का सब कौन सा लिंग है, आप कहिएगा पुल्लिंग है, ठीक है ना। अब देखो जिस शब्द में, देखो कुछ शब्द के अंत में पा, पन, आव, खाना ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जिस शब्द के अंत में पा, पन, आव, व है ये, व या फिर खाना ये देखने को मिलेगा तो वो कौन सा लिंग हो जाएगा, आप कहिएगा पुल्लिंग हो जाएगा। कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, भुलावा, पागल खाना, ये सारा का सारा कौन सा लिंग हो, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं स्त्रीलिंग की बात करूं तो स्त्रीलिंग में आकार की मात्रा पे कंसिडर करना, आकारांत, किसको देखना है, आकारांत, ठीक है। आकारांत की मात्रा क्या होती है, ये होती है ना। तो आकारांत की मात्रा पे कंसिडर करना है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लता, रमा, ममता, ये सब का सब कौन से लिंग का है, तो आप कहिएगा स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। अब देखो ई मात्रा, इसको छोटी ई कहते हैं और इसको हर्षई कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्षई। तो यहाँ पे आप इसकी मात्रा कैसे होती, इस तरह से होती, ई की मात्रा। तो यहाँ जो लिखा गया है रीति, तिथि, हानि, ये भाई हानि है ना, हानि, ये सब का सब कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। रीति, तिथि, हानि, ये कौन सा लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन भाई देखो आज तक किसी भी चीज का अपवाद पीछा छोड़ा नहीं है, तो यहाँ भी आपको अपवाद देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है ब्रैकेट में, कवि, कपि, रवि, इसमें हर्षई का मात्रा यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कौन से लिंग का आएगा, आप कहिएगा ये सब का सब पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दुर्गई की मात्रा जो होती है वो, ये ई, बड़ी वाली ई, बड़ी इसको बोलते हैं। देखो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होता है ई, और इसका होता है ई। मतलब इसको थोड़ा सा बोलना है और इस पे बोलने के टर्म में थोड़ा सा जोर देना है ना, ये ई। अब देखो यहाँ पे आई, इया, आवट, आहट, तो, ईमा, ये प्रत्यय वाले शब्द हैं। ये कौन से शब्द हैं, प्रत्यय वाले। तो देखो इसमें प्रत्यय अगर दिखाई देगा, अच्छा ई वाला का एग्जांपल नहीं दिए हैं क्या, अच्छा मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देखो अगर मैं ई वाली मात्रा की बात करूं जो इस प्रकार से होती है ना, हाँ, तो इसके एग्जाम्पल, जैसे ये सारे शब्द जो हैं वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे, आप कहिएगा स्त्रीलिंग। जैसे मैं लिखूं नदी, नदी हो गया, रोटी हो गया, और क्या हो सकता है भाई, टोपी हो गया, ये किसके अंतर्गत आएगा, आप कहिएगा स्त्रीलिंग। लेकिन इसका भी तो अपवाद हो सकता है। क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो। इसके अपवाद की अगर मैं बात करूं तो अपवाद में क्या हो सकते हैं, हाथी, हाथी ऐसे ही लिखते हैं ना, हाथी हो सकता है। और क्या हो सकता है, दही हो सकता है। दही कौन सा लिंग है, पानी हो सकता है। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। दही हो गया, हाथी हो गया, पानी, ये सब कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखो प्रत्यय वाले कुछ शब्द प्रत्यय वाले, आई, इया, आवट, आहट, तो, इमा, ये प्रत्यय वाले शब्द अगर आपको दिखलाई दे तो वो कौन से लिंग के अंतर्गत आएगा, आप कहिएगा स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग। जैसे मैं लिखूं एग्जाम्पल, इन सारे प्रत्यय वाले शब्दों का जो मैंने पीछे बताया ना, इधर प्रत्यय वाले शब्दों का एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूं तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो सकता है, जिसमें क्या क्या है, आई है ना, आई। तो आई के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, लिखाई। ये लिखाई जो होगा वो कौन सा लिंग हो जाएगा, आप कहिएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। डिबिया, ये डिबिया जो होती है, डब्बा, डिबिया जो होती है वो कौन सा लिंग होगा, आप कहिएगा स्त्रीलिंग होगा। मिलावट, मिलावट कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है भाई, ध्यान रखिएगा। घबराहट, घबराहट हो रही है, घबराहट, ठीक है। तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रहा है नहीं, ठीक है। सुंदरता विशेष करके किसमें देखी जाती है, महिलाओं में। महिमा,
इनकी होती है, देवताओं की कृपा जिसको बोलते हैं। सॉरी, ये क्या हो गया भाई। हाँ, तो ये सारे शब्द जो हैं, जो लिखी गई, लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा, ये इन सारे प्रत्यय के बेसिस पे ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब देखो, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें आप स्त्रीलिंग के टर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, कुछ मात्रा लिख देता हूं मैं। अ, ये प्रत्यय वाले हैं, प्रत्यय। जैसे अ, आनी, इक्का, इन्नी, ई, टी, त्री, नी, ये सब का सब क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब जिस शब्द के पीछे में जोड़ के नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय। ये मैं जब आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा, उपसर्ग और प्रत्यय, तब मैं बतलाऊंगा। सिंपल सी बात है, शब्द के लास्ट में जुड़ता है, ध्यान रखना, शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आ की मैं बात करूं, तो अ की जो बात करते हैं, तो यहाँ पे छात्र, तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, छात्रा। क्या हो जाएगा, छात्रा। महोदय, महोदय लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, तो महोदय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, महोदया। महोदया, ये स्त्रीलिंग है भाई, ये इसका क्या है, स्त्रीलिंग। उसके बाद आनी के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं लिखूं इंद्र, तो इंद्र का क्या हो जाएगा, आप कहिएगा इंद्रानी। क्या हो जाएगा, इंद्रानी। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, इंद्रानी। रुद्र, रुद्र का क्या हो जाएगा, रुद्रानी। क्या हो जाएगा, रुद्रानी। अगर मैं ईका की बात करूं, तो ईका का जैसे क्या हो सकता है भाई, गायक का गायिका। हाँ, गायक का क्या हो सकता है, गायिका। और नायक, नायक का क्या होगा, नायिका। ईनी, ईनी से सोचिए, ईनी से क्या हो सकता है, हाँ, ईनी यक्ष, यक्ष का लिखिए यक्षिणी, यक्ष का यक्षिणी। और योगी का लिख लीजिए योगिनी। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, किसका, योगी का, यक्ष का। अगर मैं ई की मात्रा से, कुमार का, कुमारी। उसके बाद पुत्र का, पुत्री। ये सब का सब मैं ये दिखलाना चाह रहा हूं कि इन सारे प्रत्यय का इस्तेमाल कर करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं, और ये सारे शब्द जो होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, है ना। टी वाले शब्द, जैसे श्रीमान का क्या लिख सकते हैं, श्रीमान का लिखेंगे श्रीमती, है ना। भाग्यवान का भाग्यवानी। हाँ, ओ सॉरी, भाग्यवान का भाग्यवानी टी है ना, तो भाग्यवती होगा ना, भाग्यवती। त्री से सोचिए, त्री से, अभिनेता का क्या होता है, आप कहिएगा अभिनेत्री। क्या होता है, अभिनेत्री। और नेता, नेता का क्या होता है, नेत्री होता है। नेता का क्या होता है, नेत्री। कोई महिला नेता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेता नहीं बोलेंगे, नेत्री बोलेंगे, नेत्री। और जाके किसी को बोलिएगा कोई महिला नेता है, तो उसको बोलिएगा नेत्री है, तो वो आपको ऐसे देखेंगे कि सही, जैसे आपने उनको, छोड़ो भाई, नहीं बोल सकता। पति का पत्नी, है ना, आपको भी मालूम है। भिक्षु का भिक्षुणी। ये सब तो इजीली है, आप जानते हैं। तो देखो, जो कंसेप्ट जो हम लोगों को समझना था ना, जो वो इधर रह गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाले। हाँ, हाँ। अब देखो, कुछ स्त्रीलिंग और भी बनाने के तरीके हैं। जैसे और मैं लिखता हूं इधर,
यहीं पे भाग्यवती कर देते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। भाग्यवती, भाग्यवती। एक साउथ का मूवी है ना, उसमें क्या रहती है एक महिला, फूलमती अम्मा, है ना, फूलमती। खैर वो तो नाम से हो गया, तो इसका पुल्लिंग फूलमता नहीं होगा। हाँ, आइन, आइन भी है, आइन। और क्या हो सकता है, आइन, ये भी आते हैं, जैसे आइन का क्या लिख सकते हैं भाई, आइन, ठाकुर आइन। हाँ, कौन से मूवी में है, तो ये ठाकुर आइन ना। हाँ, ठाकुर आइन हो गया। पंडित का, पंडिताइन, ये सब स्त्रीलिंग हो गए, है ना। हाँ, और भी हो सकते हैं, जैसे इधर आनी है तो इंद्रानी हो गया, फिर जेठ का जेठानी हो जाएगा, मुगल का मुगलानी हो जाएगा, है ना। और एक आधो लिख लेते हैं, इन लिख लीजिए, इन, इन, इन से क्या हो सकता है, तेली, तेली का क्या होता है, तेलिन, होता है कि नहीं। हाँ, हाँ, धोबी का धोबिन। तो ये सब तो आप लोग डायरेक्ट ही भी याद रखते हैं, पंडित का पंडिताइन, ऐसा तो आपको डायरेक्ट भी याद रहता है। ईया, बेटा का बिटिया, बिटिया रानी। लोटा का, बताओ लोटा का क्या होगा, हाँ, लुटिया होगा, लुटिया। लोटनी नहीं होगा, लोटनी। एगो हमारे गांव में सांप होता है, जिसके बारे में एक अफवाह उड़ा हुआ है क्या, कि उसको लिटिल फिंगर से टच करेंगे ना तो सुबह तक, कल शाम तक पैसे मिलेंगे, जब से छुएंगे तब से। ये सब क्या अफवाह उड़ा दिया, लोटनी सांप होता है एक, उसके टांग दिखाई देते हैं दो चार। एक है काका, तो इसमें कौन सी मात्रा आ जाएगा, ई, काकी। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, काकी। तो देखो भाई, ओवरऑल यही है जो आप यूज कर कर करके स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बस सिंपल है। यही तरीका आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में क्या करेंगे, बदलेंगे, बस कहानी खत्म हो गया, है ना। अब देखो यूजेस के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, देखो यहाँ ये तो था आपका रूप के आधार पे, किस आधार पे, रूप के आधार पे। अब देखो यूजेस के बेसिस पे हम लोग समझते हैं, प्रयोग के आधार पे, है ना। अरे बाबा ये क्या हो गया, स्लाइड ही खत्म हो गया। स्लाइड बनेगा, क्या यूज किया है, का, तो ये का के की भी यूज होता है, वो क्या है, प्रयोग के बेसिस पे हुआ, प्रयोग हुआ है ना। हाँ, अब देखो अर्थ के आधार पे भी आप देख सकते हैं, जैसे अर्थ के आधार पे कुछ शब्द हैं जो फिक्स पैटर्न पे होते हैं, जैसे यहाँ मैं लिख दूं, कवि का क्या हो जाता है, कवि का कवित्री होता है, ये पूरी तरह से बदल जाता है भाई, ये करेक्टली और रॉन्गली स्पेल्ट में भी पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट तो आपको पूरा करना है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग आलसी आदमी, इसलिए मैं बोल देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और पूरा नोट डाउन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ, नेता, नेता की बात करूं तो नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। तो ये फिक्स पैटर्न पे होते हैं, जो अर्थ के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो बाबू, मैं आपको ये पूरी बातों का एक छोटा सा ओरिएंटेशन समझा देता हूं। लिंग
निर्धारित करने का एक सिंपल सा फंडा यही है कि आप उस शब्द से सेंटेंस बनाइए, वाक्य बनाइए, और वाक्य के बेसिस पे आप ये निर्णय कीजिए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे पानी गंदी है, आपको ऑड टाइप का लगेगा, ठीक है ना, तो सही क्या होगा, पानी गंदा है, पानी गंदा है। तो आपको ये पता चल गया कि पानी जो है वो कौन से लिंग का होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है। चाकू नई है, चाकू नई है नहीं होगा, सही क्या होगा, चाकू नया है, ऑड टाइप का लगेगा आपको। तो यही एक टेक्निक है जिसके बेसिस पे आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग याद रख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ शब्दों को नोट डाउन कर करके आप उसको याद रखिए कि जैसे यहाँ मैंने बताया, विद्वान का विदुषी होता है, नेता का नेत्री होता है, महान का महती होता है, साधु का सध्वी होता है, लेखक का लेखिका होता है। तो ऐसे कुछ शब्दों का यूज कर करके आप याद रख सकते हैं, डायरेक्टली लिख लीजिए और उसे प्रयोग करिए, याद करिए, और याद कर करके आप ध्यान रख सकते हैं। और इसका कोई ठोस एग्जैक्ट बतलाना थोड़ा मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड है। जितना आसान वो सारी चीजें याद रखना है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट ये चीजें आपको समझना हो जाएगा, ठीक है। तो यही है कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखनी है। 2-4 बातें यहाँ तक मुझे ठीक लगी कि ये सारे आपको मात्रा के बेसिस पे और कुछ इधर जो आपका प्रत्यय आया है उसके बेसिस पे आप ये कर सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पहचान सकते हैं। और कोई इसका ठोस नहीं है, ठीक है। फिर से मैं आपको कह दूं, हैप्पी चिल्ड्रन डे ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।